प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 7 के लिए नया अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय 5 रेखा एवं कोण, जिसमें क्या है, रेखा एवं कोण है। उसका पहला अभ्यास है 5.1, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। यहाँ पूरक शब्द क्या है? यहाँ पूरक कोण होता है। क्या होता है? पूरक कोण होता है। तो वो पूरक क्या है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, पूरक कोण कहलाते हैं। 90 से नेक भी अधिक नहीं चलेगा, बिल्कुल भी कम नहीं चलेगा, उनका योग 90 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न में दिया हुआ है 20 डिग्री का कोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 20 डिग्री। 20 डिग्री दिया हुआ है, तो 20 का पूरक ज्ञात कीजिए। आपको कितना मिलेगा? 20 का पूरक कोण ज्ञात करना है। तो देखिए 20 का पूरक हल 20 डिग्री का पूरक, तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर 90 माइनस 20, तो यहाँ कितने प्राप्त होते हैं आपको? 70 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 70 डिग्री। तो 20 का पूरक, 20 का पूरक क्या होता है? 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर 70 डिग्री। ठीक है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग, अब ये दोनों कोण हैं, 20 का पूरक 70, 70 का पूरक 20, इन दोनों का योग करते हैं तो 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, पूरक कोण कहलाते हैं। तो 20 का पूरक आपसे पूछा है, 20 का पूरक 90 माइनस 20 बराबर 70 डिग्री। इसी प्रकार इसमें प्रश्न नंबर 2 में पूछा 63 का पूरक, ये 63 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा? 63 डिग्री है। यहाँ लिखो 63 का पूरक, 63 डिग्री का पूरक बराबर 90 माइनस 63 डिग्री बराबर 90 में से आपको 63 घटाने हैं। तो देखिए 10 में से 3 गए, 7 बच गया। यहाँ 8 में से 6 गया, 2 बच गया। तो कितना डिग्री होगा? 27 डिग्री। यानी 63 का पूरक कितना होता है? 27 डिग्री। इसी प्रकार तीसरा है 57 डिग्री का पूरक कोण। 57 हल 57 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री बराबर 10 में 7 गए, 3, 8 में से 5 गया, 3, 33 डिग्री। ठीक है। तो ये हम ज्ञात करते हैं पूरक। क्या ज्ञात करते हैं? पूरक कोण ज्ञात करते हैं। तो पूरक कोण की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। अब आपसे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, 45 का पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस 45 बराबर 45 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। 50 का पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस 50 बराबर 40 डिग्री।
तो आप पूरक कोण समझ गए होंगे। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है वो देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कीजिए। यहाँ आया है समपूरक, क्या है? समपूरक। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है वे एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। जिनका योग 180 डिग्री होता है वो होता है समपूरक कोण। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है 105 डिग्री, ये कोण बनाया हुआ है आपको 105 डिग्री का। तो देखिए हल, 105 डिग्री का समपूरक, तो मैंने कहा था कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर है। तो आपको यहाँ एक कोण दिया हुआ है 105 डिग्री, तो दूसरा कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री बराबर 180 में से आपको 105 घटाना है, अर्थात आपके पास में आ जाएगा 75 डिग्री। तो 105 डिग्री का समपूरक ज्ञात कीजिए 75 डिग्री। इसी प्रकार सेकंड हल करना है, 87 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। 87 डिग्री का समपूरक ज्ञात करो। तो क्या करना है, 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री बराबर 180 माइनस 87। तो घटाना है, 10 में से 7 गए तो 3 बच गए, ये 7 यानी 17, 17 में से 8 गए तो 9 बच गए। 93 डिग्री कितना प्राप्त होगा? 93 डिग्री। 87 का समपूरक कोण होता है 93 डिग्री। इसी प्रकार तीसरा है 154 डिग्री। 154 डिग्री का समपूरक ज्ञात कीजिए। तो 154 डिग्री का समपूरक, आपको यहाँ कोण बनाया हुआ है 154 डिग्री का, इसका समपूरक कोण ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, 180 में से आपको 154 घटाने हैं। तो देखिए 10 में से 4 गया 6, ये रह गया 7, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। तो 26 डिग्री कितना प्राप्त होता है? 26 डिग्री प्राप्त होता है। तो 154 का समपूरक 26 डिग्री कितना प्राप्त होगा? 26 डिग्री। तो समपूरक होता क्या है? समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो। वे एक दूसरे के समपूरक होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर हो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जब एक कोण आपको दिया है तो दूसरा कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा कोण आपको दे रखा है
तो पहला कोण भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि उसमें समपूरक की बात पूछी गई है तो आप 180 में से घटाएंगे, और यदि पूरक की पूछी गई है तो आप 90 में से घटाएंगे। तो इस प्रकार से आप इन सवालों के उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक व समपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है पूरक कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। तो आपको यहाँ युग्म दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है 65 डिग्री, 115 डिग्री। तो इन दोनों का योग देखिए आप, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इनका योग 180 डिग्री प्राप्त हुआ है आपको। तो कौन सा कोण है ये? समपूरक। कैसा है? समपूरक। समपूरक कोण युग्म। तिरसठ और 27, तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इन दोनों का योग 90 डिग्री। तो कौन सा युग्म हो गए? पूरक कोण युग्म। पूरक कोण युग्म। एक 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री, इन दोनों का योग 8 2 10 180 डिग्री। इनका योग 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा कोण हो गया ये? समपूरक कोण युग्म। समपूरक कोण युग्म। चौथा है 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, योग 180 डिग्री। जिनका योग 180 आ रहा है वो समपूरक कोण युग्म। समपूरक कोण युग्म। पैंतालीस, 45, तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये पूरक कोण युग्म। पूरक कोण युग्म। अस्सी डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री। पूरक कोण युग्म। पूरक कोण युग्म। तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि जो आपको यहाँ युग्म दिए हुए हैं उन दोनों को आपको जोड़ना है, योग करना है। यदि इन दोनों का योग 90 आता है तो पूरक कोण युग्म हो जाएगा। यदि इन दोनों का योग 180 आता है तो वह समपूरक कोण युग्म हो जाएगा। तो इन दोनों का योग आपको मिला है 180 डिग्री, तो ये समपूरक कोण युग्म है। इन दोनों का योग मिला है 90 डिग्री, तो ये पूरक कोण युग्म है। इन दोनों का योग मिला है हमको 180 डिग्री, समपूरक कोण युग्म। ये 130 प्लस 50 180 डिग्री कौन सा कोण हो गया? समपूरक कोण युग्म हो गया। ये 45, 45 दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हुआ, तो ये कौन सा कोण हो गया? पूरक कोण युग्म। ये 80, 10 इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होता है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? पूरक कोण युग्म हो जाएगा, समूह हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक, और ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक के समान हो।
ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। दोनों कोण समान डिग्री होनी चाहिए। पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और 90 में 2 समान भाग किए जाते तो कितना होता है? 45 डिग्री होता है। तो ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हैं। माना पहला कोण x, दूसरा कोण भी x। हल भी कर सकते हैं। माना पहला पूरक कोण x, दूसरा समान पूरक, दूसरा समान पूरक कोण x, पूरक कोण का योग। तो प्रश्नानुसार x प्लस x बराबर 90 डिग्री। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हैं। तो दोनों समान हैं। पहला पूरक कोण x, दूसरा समान पूरक x। तो प्रश्नानुसार x प्लस x बराबर 90, क्योंकि पूरक है। पूरक कितना होता है? 90 का होता है। दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। x प्लस x 2x बराबर 90 डिग्री। x बराबर 90/2, x बराबर 45 डिग्री। तो पूरक कोण कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री के हो जाएंगे। इसी प्रकार ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान है। माना पहला समपूरक कोण समपूरक कोण x, दूसरा समान समपूरक, दूसरा समान समपूरक कोण, वो भी x का हो गया। प्रश्नानुसार अपने संपूरक के समान हैं। तो x x का हो गया दोनों। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x क्या हो गया? 2x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री बटे 2, x बराबर 90 डिग्री। तो दोनों कोण संपूरक के समान हो, 90 डिग्री। तो उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ प्रश्न आपको वैसे भी याद होना चाहिए। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। पूरक के समान है 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसी वीडियो के साथ आज का यह वीडियो, इसी प्रश्न के साथ आज का यह वीडियो संपूर्ण होता है। और इससे नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।